हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक में आपकी जनरल साइंस में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल कंपटीशन का देने जा रहे हो तो जनरल साइंस के लिए या आपके पॉलिटेक्निक जो इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम का, तो ये आपकी इंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बिना लेट किए हुए हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपको ये चैप्टर भी आपके इम्पोर्टेंट है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पहले सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आए तो आंसर आपको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या भाई? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि आपको पता होगा पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मुनियम जिंक आयरन टीन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर उसके बाद यहाँ पे मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर क्या था, प्लेटिनम। तो जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या करता है? डिक्रीज करता है सर। तो यहाँ पे अगर ये जो यहाँ पे कर सकते हो ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा? आपके पोटासियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम सर, ठीक है, प्लेटिनम। तो यहाँ से आप देखोगे जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देता है और मोर रिएक्टिव मेटल वाले यहाँ जाके सोल्यूशन बना लेता है। तो ये आपको समझ में आ गया? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ए और आपका यहाँ पे BC है तो क्या बना लेगा सर? आपका AC के साथ बना लेगा और B को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका A जो मेटल है सर, A जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे? आपका B से रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल वाले सोल्यूशन को क्या करता है? उससे वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके वहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। ये आप समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो छांटना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है? हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? टूट जा रहा है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो जाएगा सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सोडियम और वाटर को जब रिएक्ट करवाते हैं सर, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और आपका क्या हाइड्रोजन गैस बनता है। मीन्स कि यहाँ पे आप देखो सोडियम क्या है? मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से सर, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो क्या करता है? यहाँ पे NaOH आ जाता है और आपका क्या? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, तो आपके ये डायटोमिक फॉर्म में आता है, अकेले नहीं आ सकता, इसलिए H2 के फॉर्म में लिखा आता है, ठीक है। तो यहां से आप देखें क्या किया? सोडियम जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका लेस रिएक्टिव में है किससे? सोडियम से सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। फिर उसी तरह देखोगे H2 और O2 आपका क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए आपका क्या है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। PbNO लीड नाइट्रेट को जब हम हिट कर रहे हैं तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन गैस मिल रहा है सर। मींस कि सिंगल रिएक्टेंट को हम हिट जब कर रहे हैं तो 2 से ज़्यादा 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो A एंड D आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपका C जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और आपका B जो है सर वो आपका क्या हुआ? वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है क्या सर? कि ए मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग रब करते हैं, ठीक है, स्क्रबिंग पेपर से।
क्यों रब करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, एक लेयर होता है। किसका यूज, लेयर किसका होता है सर? वो मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर वहां पे बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना हो रहता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना रहता है। वही लेयर को पहले क्या करते हैं हम लोग? स्क्रब रब करके उसको साफ करके क्लीन करते हैं और फिर उसे हम जलाते हैं तो वो स्मूथली बर्न करता है सर, वाइट फ्लेम के साथ। ठीक है, तो ये आप डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो जलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ये बेसिक किसका ऑक्साइड होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कि जो आपके रिएक्शन दिए हुए हैं उस रिएक्शन के बारे में गिवन रिएक्शन जो दिया हो, क्या उन स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। क्या जब आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आपके आयरन ऑक्साइड और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, Fe3O4। Fe3O4 मतलब यहाँ पे आपका फेरस ऑक्साइड Fe2 ऑक्साइड और आपका Fe3 ऑक्साइड, ये दोनों बनाता है सर। दोनों का फॉर्मूला मिला लिया है, कंबाइन करके क्या बना लेता है? वाटर से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे Fe3O4 हो जाता है और ये क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे देखो आयरन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सर। आयरन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। मीन्स कि आपका जो है Fe जो आयरन है ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका वाटर जो है H2O, यहाँ से देखो H2O वाटर से क्या यहाँ पे H2 मीन्स कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है सर। तो ये क्या होगा? H2O से H2 बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सर। तो ये आपका रिड्यूज, कौन रिड्यूस्ड किया यहाँ पे? वाटर। रिएक्टेंट से ही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको छांटना है। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज किया, कौन रिड्यूस किया, वो आपके रिएक्टेंट हो गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या? आपके कौन होंगे? रिएक्टेंट से ही आपको छांटना है सर। तो यहाँ पे देखो आयरन जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपका आयरन जो ऑक्सीडाइज होगा सर वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद को ऑक्सीडाइज होके दूसरे को क्या करे? रिडक्शन करे, रिड्यूस करे। खुद को ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस हो करे, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर। और वाटर क्या कर रहा है? खुद को रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मीन्स कि ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो वाटर क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? पहला स्टेटमेंट देखो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, आयरन मेटल ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 1 करेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ H2 है वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है सर। वाटर क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। उसका जो वाटर का आईयूपैक नेम होता है, ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आईयूपैक नेम क्या होता है सर? ऑक्सीडीन होता है। OXIDENE ये फॉर्मूला आपका नाम होता है, ऑक्सीडीन होता है नाम सर। ये वाटर का आईयूपैक नेम, वाटर का आईयूपैक नेम जो है ऑक्सीडीन होता है। तो वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूज हो रहा है। ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग नहीं क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टेटमेंट 3 क्या है? फॉल्स है सर। वाटर क्या एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है। क्या? ऑप्शन 4। तो 1, 2 और आपका 4 स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट वाला छांटना था। तो 1, 2 एंड 4 कौन ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, आप बोलता है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हमें बताना है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है सर? जो हीट रिलीज करे, हीट गेन करे, ठीक है, हीट को लूज करे, जो हीट को क्या करे? रिलीज करे, उसे हम बोलते हैं क्या सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में क्या हो? हीट का रिलीज हो, हीट बाहर आए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलैंड, आप देखे होंगे कि आप पानी में चूना डाल देते होंगे,
व्हाइट वॉशिंग के समय में वो पानी में क्या करते होगे, चूना डाल देते होगे, तो क्या ये देखते होंगे बुल बबल ये क्या हीट रिलीज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को जब एसिड में क्या कर रहे हो, पानी को ऐड कर रहे हो, एसिड में स्लोली क्या कर रहे हो, पानी में सॉरी वाटर में, यहाँ पे वाटर है उसमें क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हो, एसिड को ऐड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, हीट को बाहर रिलीज कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है सर, रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि आप कॉनिकल फ्लास्क में क्या किए, वाटर में क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हो, जैसे वो क्या करेगा, फ्लास्क हीट हो जाता है, फ्लास्क हीट हो जाता है तो क्या महसूस हो रहा है कि वो हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड वो भी क्या हो गया सर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवापोरेट कैसे होता है, मतलब कि आपका लिक्विड से क्या बन रहा है सर, आपका गैस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या किया होगा, हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, तो ये क्या प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है सर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, कैम्फोर को आप जब जलाते हो वो भी क्या हो रहा है, सॉलिड से क्या चेंज हो रहा है सर, गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है सर, डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ भी क्या हुआ होगा, हीट को एब्जॉर्ब किया होगा सर, ठीक है, तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन है आपका, 1 रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, और दूसरा क्या, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन है, 1 और 2 वाला जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपका बोलता है सर, 5 आपका बोलता है क्या, 5 आपका बोलता है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन एक आपका प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है कि आपका ऑक्सीडेशन किसमें बोलते हैं सर, जिसमें एडिशन ऑफ क्या हो जाए, ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन ए और आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑप्शन डी, ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है क्या कि द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, तो रिडक्शन का आपका डेफिनेशन होना चाहिए याद, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एंड आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बी एंड सी क्या हो जाएंगे आपके जो है वो रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी एंड सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कि 3 बीकर्स लेबल्ड ए बी एंड सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, कि मानो कि 3 आपका बीकर है, 3 बीकर है ए बी सी, तीनों में क्या है आपका वाटर है, कितना 25 ml, कितना है 25 ml, तीनों में वाटर है, ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रेट्स मतलब कॉपर सल्फेट में क्या है, पानी है, एनहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद बोलता है क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड वर एडेड टू दी बीकर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ए में आप क्या डाल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, बी में क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट डाल दिए, बी में क्या डाले, कॉपर सल्फेट डाल दिए, और एफ सी में क्या डाल दिए, NaCl डाल दिए, ठीक। और उसके बाद बोलता है इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेंट इन बीकर ए एंड बी, ए एंड बी में क्या हुआ, टेम्परेचर जो है सर वो क्या हुआ, ए एंड बी में टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, ए एंड बी में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मीन्स कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया मीन्स की हीट रिलीज किया होगा, हीट रिलीज किया मतलब कि ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया सर। हीट मतलब टेम्परेचर का बढ़ना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पे हुआ होगा, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिएक्ट किया तो वहाँ पे हीट रिलीज हुआ, हीट टेम्परेचर का गेन हुआ, टेम्परेचर का गेन हुआ मतलब आपका क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है, ए एंड बी में। वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स,
तो यार बीकर सी में क्या हुआ, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन हुआ सर, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का फॉल हो गया। टेम्परेचर का फॉल हो गया मतलब यहाँ पे हीट क्या हुआ, लूज कर गया। हीट क्या कर गया, रिएक्शन गेन कर ली, क्या कर लिया, गेन कर लिया, ये ऑब्जर्व कर लिया। क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट को जैसे एब्जॉर्ब किया सर, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो जो हीट को जैसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मींस कि आपका जो सी बीकर वाला है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा सर। समझ में आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन स्टेटमेंट आपका सही है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। मींस कि ए और बी में क्या आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, कि क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ इस रिएक्शन में हुआ, तो टेम्परेचर राइज हुआ मींस कि हीट क्या हुआ, रिलीज किया सर। हीट रिलीज किया मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ए एंड बी आपका क्या है, ए स्टेटमेंट आपका सही है, क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसमें अक्कर हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। नहीं, ये क्या है, गलत है। क्या है, ए एंड बी में क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। बीकर सी में कौन प्रोसेस है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा, 4 देखो, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। क्या हुआ, हीट लूज, वहां पे टेम्परेचर लूज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया बीकर सी में। मतलब क्या हुआ, हीट का आपका एब्जॉर्ब कर गया सर, हीट एब्जॉर्ब कर गया मीन्स कि वहां पे क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। बीकर सी में क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। मतलब कि स्टेटमेंट 1 और 4 आपका क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका बाय वॉल्यूम पूछा है, किसे पूछा है, बाय वॉल्यूम वाटर में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, बाय वॉल्यूम वो हमें बताना है। बाय मास तो हमें पता है, बाय मास क्या है, बाय मास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे है, आपका 1:8 है। मीन्स कि 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है तो आपका ऑक्सीजन कितना, 8 ग्राम है। कहीं वाला पानी आप उठा के लेके आओ तो यही रेशियो में आपका 1:8 बाय मास, कि 1 ग्राम अगर आपका पानी हाइड्रोजन है पानी में तो 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन है उस पानी में। ठीक है, बाय वॉल्यूम बोले तो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 है। कोई भी पानी आप उठा के ले आ जाओ तो उसमें अगर 2 लीटर आपका क्या हाइड्रोजन है तो 1 लीटर उसमें क्या है, आपका 1 लीटर क्या है, आपका ऑक्सीजन है सर। कैसे रिएक्शन करो ना, रिएक्शन H2 और O2 क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। क्या बनेगा सर, वाटर बनेगा। वाटर बनेगा, आप रिएक्शन को बैलेंस कर दो, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे आगे क्या, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये वाला आपका 2 क्या बताता है सर, आपका वॉल्यूम बोलो, मोल बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बोलो, ये वाला जो आगे फ्रंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 लीटर अगर हम हाइड्रोजन मिला रहे हैं, 2 लीटर अगर हाइड्रोजन मिला रहे हैं तो 1 लीटर क्या मिलाना पड़ रहा है सर, 1 लीटर हमें क्या मिलाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन मिलाना पड़ रहा है। तो क्या बन रहा है, 2 लीटर मेरा क्या बन रहा है, 2 लीटर मेरा वाटर बन रहा है सर। वही अगर हम 2 मोल अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन मिला रहे हैं सर, तो 1 मोल हम क्या मिलाना पड़ रहा है, 1 मोल हमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल हमें वाटर मिल रहा है सर। तो हम आपको समझ में आ गया कि 2 वॉल्यूम अगर हम हाइड्रोजन मिला रहे हैं तो 1 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बाय वॉल्यूम 2:1 होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका क्या, विच एमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें कौन स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको बताना है सर। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। कि आप सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या करते हैं, लंबे समय के लिए हम कहाँ रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं सर, सनलाइट के प्रेजेंट में रख देते हैं। तो क्या होता है, ये ब्रेक करके क्या ग्रे आ जाता है, टर्न्स कैसा हो जाता है, ग्रे। कैसा हो जाता है, ग्रे। तो क्या बना लेता है, Ag+Cl2 गैस बनाता है, Ag2+Cl
AgCl को जब ब्रेक करता है क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ग्रे क्यों होता है, सिल्वर के कारण। सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। तो किसके कारण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत समय के लिए सनलाइट में रख देते हैं तो एक्सपोजर करता है, वहाँ क्या करता है, डिकम्पोज करता है सिल्वर क्लोराइड को, किसमें, Ag+Cl में। Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटता है। Ag के प्रेजेंस के होने के कारण वो क्या होता है, वो ग्रे हो जाता है। किसका कलर हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। किसका फॉर्मेशन के लिए, सिल्वर का फॉर्मेशन के कारण। जब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन के द्वारा वहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो क्या लार्ज समय के लिए रखते हैं, किसमें, कहाँ पे, सनलाइट में। तो मेरा सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाता है, सिल्वर हो जाता है। किसके कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। किसके कारण, सिल्वर के फॉर्मेशन के कारण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, स्टेटमेंट हमें सही स्टेटमेंट छांटना है। पहला स्टेटमेंट सही है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सब्लिमेट करता है, नहीं, क्या करता है, ब्रेक करता है वहाँ पे। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं है सर। क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सिर्फ जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बनता है, सिल्वर, देखो क्या बना, सिल्वर और क्लोरीन गैस बना। तो किसके कारण ड्यूक ग्रे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज कर रहा है तब। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर आपके 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है, क्या बोलता है, देखिए, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो बनता है सर MnCl2 बनता है। यहाँ पे क्या है, MnCl2 वाटर और क्या बनता है, Cl2 क्लोरीन गैस बाहर आता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपके यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये आपके MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2, मतलब कि ये आपका क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया सर। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और देखो HCl से क्या हो रहा है, क्लोरीन कब में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ये क्या हो रहा है, आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स कि HCl से Cl2 जब बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपके MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2 बन रहा है, तो क्या बन रहा है, आपके रिडक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन दी एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमें बताना है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, HCl आपका जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl जो है आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सर। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl। MnO2 क्या हो रहा है आपका, ये तो कौन यहाँ पे सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपका कर रहा है सर, आपका देखो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज किया, आपके HCl से Cl2, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन शो किया। MnO2 से क्या बनाया, MnCl2, तो क्या किया, ये आपका क्या किया, रिडक्शन किया सर। तो जो कौन रिडक्शन किया, तो ये मतलब आपका MnO2 ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और आपका HCl क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडाइज। तो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किया, आपका HCl। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, कि ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है उसे वाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम एयर के एब्सेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आपका X बनता है, और उसे हम क्या, वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो X को हमें पहचानना कि X क्या होगा। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम हीट करते हैं क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। सी किसी का नाम है क्विकलैंड।
क्विकलाइम बनता है और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है सर। तो एक क्विकलाइम को कहाँ यूज करते हैं हम, वाइट वॉशिंग, वाटर में डाल देते हैं, वाटर में डालने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसे हम कहाँ यूज करते हैं सर, वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स आपका जो है सर आपका क्या हो जाएगा, एक्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, इसे हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में, और एक कहाँ से, जब इसे अब्सेंस ऑफ एयर, लाइमस्टोन के एयर में क्या ऑब्टेंड होता है जब इसे हीट करते हैं, तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है सर, आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। जब Ag को हम, सिल्वर को हम एयर में रख देते हैं सर, तो एयर का जो सल्फर है ना, वहाँ पे सल्फर जो प्रेजेंट है, सल्फर एयर में क्या है, सल्फर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है सर, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड ये बनाता है। सिल्वर ये एक ऐसा जो सल्फर से रिएक्ट करता है एयर में, ठीक है, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, और क्या होता है, इसका कलर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमें बताना है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो एक क्या है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे आपका क्या हीट रिलीज कर रहा है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस को क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राई आइस को सब्लिमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है सर, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वहां पे क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में आपका क्या हीट रिलीज होता है सर, क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या होता है, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है, ए लॉट ऑफ एनर्जी मिलता है सर, एनर्जी मिलता है, मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर रहा है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो सर, वाटर वेपर को, वाटर वेपर गैस में है, क्या बना रहे हैं, लिक्विड में बना रहे हो, कंडेंसेंस कर रहे हो, क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब कि आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है सर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप देखे होंगे क्या, जहां पे आप धुआं निकलता होगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है सर, और सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये क्या है आपका सर, आपके क्या, आपके सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। कहाँ पे देखे होंगे, स्टेज शो में देख रहे होंगे, धुआं जब होता है ना, कि एक बम मारेंगे सर, धुआं हो जाएगा, वहाँ पे उसी पूरा स्टेज को धुआं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राई आइस जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस में तक हीट को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके, और क्या कर रहा है, उसे गैस में कन्वर्ट कर रहा है, और धुआं पूरा स्टेज कैसा होता है, धुआं हो जाता है सर। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोलता है क्या, कि इन दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है सर, तो क्या होता है, AB प्लस CD क्या बना लेता है, यहाँ से ये बना लेता है, क्या बना लेता है, आपका बना लेता है AD प्लस क्या बना लेगा, यहाँ पे CB बनाएगा सर, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल टाइप है। तो बिटवीन एक्वस पोटासियम, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है किसमें, एक्वस पोटासियम आयोडाइड, मतलब कि आपका KI है सर, KI, और एक्वस लीड नाइट्रेट, पानी है, लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, तो यहां से क्या बनाएगा, पहले लीड आयोडाइड बनेगा, PbI2 बनाएगा, PbI2 कैसा है सर, येलो प्रेसिपिटेट है, कैसा है, येलो PPT है, येलो PPT है, मतलब कि वहां पे कुछ प्रेसिपिटेट की तरह पे इनसोल्यूबल सॉल्ट की तरह पे वहां पे आपके रिएक्शन में दिखेगा,
तो कैसा है, LOPPT दिखेंगे। और क्या बना लेगा सर, आपका लीड आयोडाइड बना लेगा और आपका क्या बनाएगा, आपके पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 बना लेगा सर। तो यहाँ पे बोलता है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, जब हम एक्टिविटी वहाँ पे लीड नाइट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट, तो लीड नाइट्रेट के जगह पे हम क्या यूज करेंगे वो हमें बताना है सर। तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लीड एसीटेट को यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, लीड एसीटेट को यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लीड नाइट्रेट अगर वहाँ पे नहीं उपस्थित है, लीड नाइट्रेट के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, लीड एसीटेट ले सकते हैं सर। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है PB CH3 COO होल ट्वाइस PB हो जाता है। ए ले लेंगे सर, ए ले लेंगे। तो इसका फार्मूला है लीड एसीटेट, तो लीड नाइट्रेट की जगह पे क्या ले लेंगे, लीड एसीटेट ले लेंगे। फिर हमें क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा लीड एसीटेट। तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका पोटासियम एसीटेट बन जाएगा और आपका लीड आयोडाइड बनेगा। समझ आ गया, आपका ये बनेगा, ठीक है, लीड आयोडाइड और आपका ये बनेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपके क्या लीड नाइट्रेट के जगह पे क्या ले लेंगे, आपका लीड एसीटेट लेंगे। क्या लेंगे, लीड एसीटेट लेंगे। कि जैसे रिएक्शन देख लो क्या हो गया, यहाँ पे आपका पोटासियम आयोडाइड आ गया और आपका क्या आ गया, लीड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस आएगा। और इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका पोटासियम नाइट्रेट बनेगा और आपका क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट और आपका लीड आयोडाइड बनेगा। लीड आयोडाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, LOPPT होगा। कैसा होगा, LOPPT होगा सर। लीड आयोडाइड कैसा है, LOPPT। तो अगर हम लीड नाइट्रेट नहीं लेते तो उसकी जगह पे क्या लेंगे, तो क्या लेंगे, लीड एसीटेट लेंगे, KI और क्या हो जाएगा, लीड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COO, ठीक है, होल ट्वाइस PB। ये ले लेंगे। क्या बनेगा यहाँ से, आपका लीड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2 बनेगा और क्या बनेगा आपका CH3 COO के बन जाएगा। मतलब कि आपका क्या बनेगा सर, आपका पोटासियम एसीटेट बन जाएगा। और ये आपका क्या, लीड आयोडाइड देखो क्या बनेगा, LOPPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LOPPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होंगे सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोलता है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। वाटर में जब अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हो, वाटर में क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हो, तो दो इलेक्ट्रोड आप लेते हो। एक इलेक्ट्रोड कैथोड में आपका क्या कैथोड में आपका क्या होता है, कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस और आपका एनोड में क्या, ऑक्सीजन गैस आपका इकट्ठा होता है सर। तो दो वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन गैस अगर इकट्ठा हो रहा है तो एक वॉल्यूम आपका क्या होगा, एक वॉल्यूम आप क्या लोगे, यहाँ पे क्या जमा होगा, ऑक्सीजन जमा होगा। समझ में आ गया। ये आप देख सकते हो, दो पेंसिल लीड लो, दो पेंसिल लीड को छील लो और आप एक पोट में रख दो। आप मग वाला प्लास्टिक का मग लेना और वहाँ पे वाटर डाल देना और दो पेंसिल रोड आप डालना वहाँ पे पेंसिल रोड, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव बैटरी से जोड़ देना। ठीक है, बैटरी से जोड़ देना। आप देखना कि वहाँ पे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है सर। मीन्स कि वाटर का टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या बनेगा, H2+O2 बनता है सर। तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोले, क्या इधर से छाटना हमको, ये हमें किधर से, रिएक्टेंट को ही होगा। तो जिसमें आप देखो क्या हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन का रिमूवल किसमें हो रहा है सर, H2S से क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है। तो मतलब यहाँ ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स कि H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सर। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है सर। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और I2 से क्या बन रहा है सर, I2 से क्या बन रहा है, HI, मतलब यहाँ हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है सर। तो इसे क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। मीन्स की रिडक्शन कहलाएगा तो मतलब कि यहाँ से I2 जो है सर, I2 कहलाएगा क्या, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। मीन्स कि इसको क्या कहेंगे, जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन देख लो, क्या हो जाएगा, I2 जो है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए। हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट वाला ही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो ऑक्सीडाइज होगा उसे हम, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड हुआ उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया। तो I2 यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, क्योंकि यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और उसमें जिसमें हुआ उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड हुआ। वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस हो गया तो इसे क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, I2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, कि वैसा फूड में, वैसा सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसमें फूड में ऐड हो और वो किसमें कंटेन, फूड ऑयल में, फैट ऑयल कंटेनिंग फूड में क्या हो, एडेड हो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called। तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, रेंसिडिटी का डेफिनेशन दिया हुआ। ऐसा कंडीशन जो एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है, फूड जो फैट और ऑयल वाले फूड में क्या हो जाता है, कंडीशन आ जाता है क्या, अनप्लीजेंट स्मेल के द्वारा मार्क करते हैं और टेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है कि वैसा फूड मटेरियल फैट या और ऑयल फूड में क्या हो जाए, एयर से ऑक्सीडेशन करके क्या बना ले, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट दे, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका कि क्या बोलता है कि आप देखो, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना, ये क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो कितने मोल रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा लिबरेट करेगा, जनरेट करेगा, कितना करेगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है क्या, वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं सर, तो क्या बनता है आपका H2 हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है सर, आपका ऑक्सीजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस। तो अब इसे हम बैलेंस करते, तो यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या किए, 2 आगे लगा दिए। आप देखो बैलेंस हो गया। मीन्स कि ये आपको जो इसके फ्रंट वाले, एक फार्मूला के फ्रंट वाले जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मोल को, वॉल्यूम को आप जो बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, आप मोल, यहाँ पे कितना है, 1 है सर। तो यहाँ पे देखो कि 2 मोल वाटर बनाने के लिए, 2 मोल वाटर बनाने के लिए, या 2 मोल वाटर अगर हम तोड़ते हैं तो 2 मोल हमें क्या मिलता है सर, 2 मोल हमें क्या, हाइड्रोजन मिलता है। और 1 मोल क्या मिलता है सर, 1 मोल हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम में बोले तो 2 वॉल्यूम वाटर अगर हम तोड़ते हैं, वाटर को डिकम्पोज करते हैं, तो 2 वॉल्यूम हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है सर, और 1 वॉल्यूम क्या मिलता है, 1 वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो मोल रेशियो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए मोल रेशियो जो हुआ वो 2:1 हुआ सर, और वॉल्यूम रेशियो भी क्या हुआ, ये 2:1 हुआ। मीन्स कि 2 लीटर अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो 1 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, और मोल में बोले तो 2 मोल हमें हाइड्रोजन मिल रहा है तो 1 मोल क्या मिल रहा है, 1 मोल हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है सर। तो क्या हो जाएगा, 2:1 होगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 आपका बोलता है, व्हेन SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड,
तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन अकर्स, तो वहाँ पे कौन रिएक्शन होगा वो हमें बताना है सर। तो वहाँ पे कौन रिएक्शन होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे SO2 को किससे रिएक्ट करवा दिए, आप करवा दिए H2S से, H2S से करवा दिए, क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, आपके बन जाएंगे वाटर, वाटर और क्या बनेगा, सल्फर बनेगा सर, सल्फर बनेगा, सल्फर बनेगा। तो वाटर यहाँ पे सल्फर हो गया, आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ए आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन 2 हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 2, पहले हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दिए, देखो आप सल्फर कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, आप देखो रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। तो आपकी क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन मिला लो, SO2 + 2H2S बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2 वाटर बनेगा और 3 सल्फर देगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि आयरन फिलिंग्स को जब हम किससे हीट करते हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को जब हम हीट करते हैं, आयरन फिलिंग्स को जब हम हीट करते किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आयरन को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते, कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब कि इसमें पानी मिला हुआ है सर, पानी, तो क्या बनेगा आपका FeCl3 बनेगा, मीन्स कि आयरन 3 क्लोराइड बनेगा, या इसी को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बनेगा सर, फेरिक क्लोराइड बनेगा, और आपका क्या बनेगा, और आपके क्या, और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा सर, और क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जब आयरन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके आयरन क्लोराइड और क्या, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है आयरन 2 या आयरन 3 क्या वैलेंसी शो करेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी जनरली 3 शो करता है, क्या करता है, फेरिक क्लोराइड बनाता है सर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, आयरन 3 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 आपका बोलता है जब लीड कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, PbCl2 और क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। मीन्स आप देखे होंगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में अभी जस्ट पहला क्वेश्चन में दिखाए थे, क्या होता है कि लीड जो है सर कॉपर से एबव है, कॉपर से एबव है, रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किया कि जो लीड है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर सोल्यूशन से, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, लीड क्लोराइड बनाएगा सर, क्या बनाएगा, लीड क्लोराइड बनाएगा। तो कौन रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए आपको कौन गैस यूज करते हैं, तो जनरली जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस जो है उसी के लिए, नाइट्रोजन आपका क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है सर, और आपका हीलियम भी जो है वो एक क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये भी रिएक्ट नहीं करता है, और नाइट्रोजन भी जनरली आपका रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हीलियम एंड नाइट्रोजन गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है आपका, 24 बोलता है आपका, क्या बोलता है 24, देखो 24 आपका बोलता है ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एस्टिफाइड परमैंगनेट, ठीक है, एस्टिफाइड परमैंगनेट पोटासियम परमैंगनेट solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो यहाँ पे क्या हुआ कि फेरस सल्फेट FeSO4 को क्या डाइल्यूट है, पानी है, डाइल्यूट है मतलब पानी है इसमें, प्लस क्या किया, ग्रेजुअली एडेड, किसमें ऐड किए सर, ये एस्टिफाइड आपका क्या पोटासियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड किए तो लाइट पर्पल कलर जो है वो क्या हुआ, फेड हो गया, फिक्का हो गया, और फाइनली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, जैसे आप फेरस सल्फेट इसमें ऐड किए।
तो विच ऑफ द फ्लोइंग, तो कौन स्टेटमेंट जो ये ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन कौन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये आपका सही है। या फेरस सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और आपका KMnO4 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। या आपका कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, या आपका जो कलर जो है डाइल्यूशन के कारण हुआ, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, कोई रिएक्शन वहां पे नहीं हुए। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड, KMnO4 क्या है आपका अनस्टेबल कंपाउंड है या डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू ए कलरलेस कंपाउंड। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ सर, KMnO4 जो है सर आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7, ये क्या करेगा, डिक्रीज, ये क्या करेगा, खुद को रिडक्शन में जाएगा, खुद क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा और FeSO4 को किसमें आपको ऑक्सीडाइज करवाएगा, Fe+3 में। यहाँ पे वैलेंसी कितना है, Fe2+ है सर। तो क्या करवा रहा है, Fe+3 में वैलेंसी कितना, +2 और +3 शो करता है, तो यहाँ पे वैलेंसी +2 है, ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। मीन्स कि यहाँ पे आपका और ये क्या कि पोटासियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह खुद को रिड्यूस होकर दूसरे को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट ए रिएक्शन टेम्परेचर। कि आपको एब्रीविएशन जो है कौन आपका करेक्टली रिप्रेजेंट है, मतलब कि एक आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब करेक्टली स्टेट के साथ इन्वॉल्व टेम्परेचर के साथ सारा चीज़ करेक्टली आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें छांटना है सर। ठीक है, कंडीशन सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो जब H2 और आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करता है सर तो क्या बनता है, आपका वाटर बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है सर, आपका गैस होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है सर, गैस होता है, और आपका वाटर क्या होता है सर, लिक्विड होता है। तो यहाँ से आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपका ए बनेगा सर। तो 2H2 आपका क्या होगा, गैस होगा, और 2 आपका गैस होगा, और आपका 2 मोल जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से तो 2 मोल ऑफ वाटर हमें मिल रहा है सर। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन, देखो ऑप्शन कौन मिल रहा है, ऑप्शन आपका BC मिल रहा है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हम देखिए केमिकल और रिएक्शन का सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व किए सर। क्या किए, सारा क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्या किए, सॉल्व किए। ठीक है, टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा, पहले गैस बनेगा फिर इसको कंडेंसेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आपके H2 ऑक्सीजन और आपके क्या हो जाएगा O2 गैस है, क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा सर। क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है, एट ए रिएक्शन टेम्परेचर पे टेम्परेचर बन रहा है तो ये पहले गैस बनेगा फिर कंडेंसेशन करके ठंडा करके उसे क्या बनाना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा। तो किसमें बनेगा सर, गैस में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। सॉरी फॉर ये हम टेम्परेचर नहीं देखा था, टेम्परेचर है इसलिए क्या गैस में बनेगा, वाटर भी जो होगा वो कैसा स्टीम में बनेगा सर। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होंगे। और इस तरह से हम देखें सारे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सिलेक्शन 100% होगा। हम जितना आप लोग को बता रहे हैं अगर आप करके जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस बना के आओगे। आप एक बार विश्वास करके जाएं और अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तब हमें बताना। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर देखें और आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।